ओम शांति। इस संसार में जैसे जैसे रोग बढ़ते गए, शारीरिक रोग, वैसे वैसे दवाइयों का आविष्कार बढ़ता गया, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वैसे भी जब मानसिक रोग, डिप्रेशन, तनाव, गम, एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, जैसे जैसे बढ़ते गए, लेकिन इसका इलाज संसार में कहीं नहीं रहा भी तो लोगों ने केवल ब्रेन को सुला दिया। लेकिन वास्तव में अगर हमें कोई दर्द है तो हम केवल पेन किलर या कोई ऐसी चीज़ें देकर हम सुला देने से वो व्यक्ति का दर्द तो थोड़े समय के लिए ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा, लेकिन पुनः जब वह नींद से जागेगा फिर दर्द का दर्द तो वही रहेगा। तो मूल चीज़ है कि उसको जड़ से ख़त्म करने की। तो सर्व प्रकार के मानसिक रोगों की जो एकमात्र दवाई है वो आध्यात्मिकता के पास है। और आध्यात्मिक ज्ञान का जो मूल स्रोत है, जो सर्वोच्च स्रोत है, वो सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा है। जो आप सभी को बता दें, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें हम जब भी दुख और अशांति हुआ तो दुखों में आंसू बहाए उस परमात्मा के लिए, उसे याद किए, उसे बुलाए, उसका आह्वान किए कि हे भगवान आ जाओ और हमारे जीवन नैया को पार लगा दो। हे भगवान आ जाओ और हमें जीवन जीने की कला सिखाओ। हे भगवान आ जाओ और हमारे जीवन को पवित्र बनाओ। हे भगवान आओ और मुझे बंधनों से मुक्त करो। कितनी सारे हमने भगवान से पुकार किया, भगवान को पुकारा। और आपको बता दें खुशखबरी कि वो पुकार और सुनकर उपकार करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं। तो आज का जो टॉपिक, कहीं मोबाइल हमारे मानसिक रोगों का मूल जड़ तो नहीं है, मूल कारण तो नहीं है, ये चेक करने की बात है। मोबाइल हमारे मानसिक रोग का मूल कारण तो नहीं है, ये चेक करने की पॉइंट है। और केवल चेक करने की बात नहीं है, वो चेक करके चेंज करने की बात है। हम चेक करें, अनेक कारण हो सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, थोड़ी सी छोटी छोटी भूल, छोटी सी कमजोरी, जैसे छोटा सा छिद्र बहुत बड़े जहाज को डुबो सकता है, वैसे छोटी सी कमजोरी छोटी सी कमजोरी, छोटा सा विकार हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है, हमारी सारी कला को ख़त्म कर सकता है। हम जितना भी तपस्या किए हैं, जितनी भी साधना किए हैं, जो त्याग किए हैं, वो सारी त्याग तपस्या को ख़त्म कर देता है एक छोटी सी कमजोरी। तो ये चेक करें कि कहीं मोबाइल हमें बाबा से दूर तो लेकर नहीं जा रहा है, दैवी परिवार से दूर तो नहीं लेकर जा रहा है। 4 सब्जेक्ट है, ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर यह मोबाइल हमें ईश्वरीय ज्ञान, योग और धारणा, पवित्रता की धारणा, मर्यादाओं को दूर कर रहा है, सेवाओं से वंचित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सावधान होने की बात है। आप भी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस गए हैं। याद रखें, अगर इसे भेदने की कला नहीं आती है तो आप निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभिमन्यु क्या होता है, थोड़ा सा गहराई से समझें। अभिमन्यु माना अभिमन्यु, मन क्या चाहता है, हमेशा नया नया। आप देखिए यूट्यूब खोलिए, एक खोलेंगे कई चीज़ें आ जाती है, तो सोचे ये भी देखें। थोड़ा सा देखने का क्या सोचें कि चलो हम थोड़ा सा सेवा किए, अब थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। थोड़ा सा देखने जाएंगे, कितनी सारी चीज़ लिस्ट माया ला कर सामने रख देगी। ये हर एक का व्यक्तिगत अनुभव है। और आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मोबाइल भी एक कारण बनेगा ब्राह्मणों को नंबर 1 बनाने में। अंडरलाइन करें फिर से, मोबाइल भी यानी साइंस के साधन भी कहीं ना कहीं अगर हमारे उत्थान भी कर रहे हैं तो पतन के निमित्त भी बनेंगे। जैसे मन है तो मन भी हमारे उत्थान और पतन का भी कारण है। बहुत अच्छी बात है, गहरी बात से समझने की बात है। इसलिए कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये मन खुद का मित्र भी है तो शत्रु भी है। मित्र कब है, जब हमने अपने इंद्रियों और मन को वश में करते हैं। राजयोग के नित्य अभ्यास से, ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन से जब अपने मन को वश में कर लेते हैं तो यही मन हमारा मित्र बन जाता है।
और शत्रु कब है? जब हम मन के गुलाम हो जाते हैं, जब हम इंद्रियों के विषयों के गुलाम बन जाते हैं, विषय भोग में हम प्रवृत्त हो जाते हैं और बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं, बार बार करने लगते हैं। एक छोटी सी कमजोरी, आलस देखने में छोटा है, हमने सारा ज्ञान ले लिया है, 7 दिन का कोर्स भी कर लिया है, पवित्रता की पालन करते हैं थोड़ा बहुत, और अमृत वेला उठते भी हैं, मुरली क्लास भी करते हैं, लेकिन काम विकार के वशभूत भी होते हैं, भले संकल्प से क्यों ना हो। तो वो चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे सेंटर पे हो, अगर कहीं भी बाबा की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, चाहे आप किसी के प्रति विशेष प्रभावित हैं, बाबा भी कहते हैं एक बाप के सिवाय अगर किसी व्यक्ति में विशेष एक्स्ट्रा स्नेह है तो वो उसके दिल में बाबा नहीं रहता है। वो क्योंकि बहुत पुराना नियम है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकते हैं, या तो पाप होगा या पाप होगा, यानी विकार होगा, या विकारों पे विजय प्राप्त करने वाला शिव बाबा होगा। तो अपने दिल रूपी सिंहासन पे हम किसको बिठाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर दिल रूपी जितना समय हम बाप दादा को दिल रूपी सिंहासन पे बैठाएंगे, उतना समय हम सतयुगी दुनिया में विश्व की गद्दी पर बैठेंगे। अभी ही उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है। जो आत्मा अपने दिल रूपी सिंहासन पे एक शिव बाबा को बसाया है, हर बात में एक बाबा को आगे रखा है, बाबा की शिक्षाओं को आगे रखा है, उसे बाबा भी विश्व के सामने आगे रख रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में दादी जानकी, गुलजार दादी, जितनी भी दादियाँ हैं, सीनियर दीदियाँ हैं, जैसे शिवानी दीदी, उषा दीदी, सिलियो दीदी, ये सब दीदियों को इन्होंने सच्चे दिल से बाप को अपने दिल में समाया है, बाबा की हर आज्ञाओं को सिर माथे रखा है। जैसे जगदीश भाई जी हो गए, सूरज भाई जी हो गए, निर्भय भाई जी हो गए, ये सभी भाई बहनों ने जो दिल से बाबा को देखे, एक बाबा को आगे किए। तो हम भी अपने जीवन का रूल बना लें कि जन्म जन्मांतर यानी 2500 साल तक देहधारियों से ही तो प्रेरित किया, उसी को माना, उसी से प्यार किया, उसी की प्यार की चाहत रखी। और बाबा ने एक बात कही थी कि बच्चे, सदा काल का सहारा, सच्चा सहारा, अंतिम सहारा एक बाप है। अंतिम सहारा क्यों कहा? कि संसार के व्यक्ति जब संसार से हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो अंत में उसे एक बाप ही दिखाई देता है। और वो अंतिम घड़ी, अंत में भी अगर वो परमात्मा की तरफ याद करता है, सच्चे दिल से पुकारता है, प्यार करता है परमात्मा से, तो परमात्मा अंत में भी उसकी गति और सदगति करते हैं, है ना। तो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, ठीक है। तो हम सभी को इस बात को गहराई से लेना है, जिसको बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात कि बच्चे, कोई भी आत्मा सदा काल का सच्चा प्यार नहीं दे सकता एक मेरे सिवाय। अब इसी एक ही बात को अगर बुद्धि में हमारी बैठ जाए कि कोई भी आत्मा सदा काल का सच्चा प्यार नहीं दे सकता है, उसका अंतिम अंत आत्मा का अगर बहुत प्यार करने लगेगा तो वो प्यार मोह में बदल जाएगा, वो प्यार काम विकार में बदल जाएगा, वो प्यार लोभ में बदल सकता है। कोई ना कोई विकार विकृति आ ही जाएगी कि आत्मा से सदा काल का प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, पवित्र प्यार नहीं दे सकती एक परमात्मा के सिवाय। अगर एक बात भी फिट हो जाए बुद्धि में तो हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में कोई सार नहीं है, सब मरे पड़े हैं, सब मुर्दे हैं। कैसे मुर्दे हैं? जिंदा तो सब है, तन जिंदा है लेकिन मन, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शक्ति, आत्मा में दिव्यता, गुण जो है वो खत्म हो चुका है। आत्मा ने सबको क्या बना दिया है? सुंदर से श्याम बना दिया है, यानी काला पतित बना दिया है, सांवरा बना दिया है, जिसको सांवरा माने पतित। तो परमात्मा कहते हैं कि हम इस ध्यान देना है, कहीं मोबाइल से कहीं ऐसा चीज़ तो नहीं देख रहे हैं, ऐसा किसी से हम मैसेज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा वीडियो कॉल को नहीं, तो ऐसा कॉल नहीं कर रहे हैं, चाहे मैसेज से, चाहे किसी वेबसाइट से, जिसके द्वारा भी हमारी मन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हों, बार बार मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा हो। इसमें तो हमें व्यक्तिगत देखना है, किसी विशेष दूसरों को इशारा नहीं है। हम व्यक्तिगत अपने जीवन से देखें, कहीं ये मोबाइल के माध्यम से हम परमात्मा के ईश्वरी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से तो दूर नहीं हो रहे हैं। ये मोबाइल का उपयोग करें लेकिन ईश्वरी सेवार्थ,
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा जो 4 सब्जेक्ट है, उसमें उन्नति की प्राप्त करने के लिए, बाबा की याद बढ़ाने के लिए, बाबा की प्यार बढ़ाने के लिए। और अंडरलाइन करने वाली बात, जब ये मोबाइल हैं किसी देहधारियों के प्यार में फंसाने लगे, जब ये मोबाइल हमारे अंदर वासना विकार पैदा करने लगे, बार बार मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति या जो साधन जो बाबा से दूर करे, बाबा की मर्यादा से दूर करे, हैं बाबा के यज्ञ से दूर करे, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति माया है 100%। जो व्यक्ति या वस्तु वैभव बाबा की मर्यादा, बाबा से दूर, बाबा के यज्ञ से, सेवाओं से, योग से, ज्ञान से, धारणा से दूर कर रहा है और बार बार वो अपनी याद दिला रहा है, अपने में फंसा रहा है, तो वो सबसे बड़ी माया है। उससे दूर हो जाए। स्थान का भी महत्व होता है, समय का भी महत्व होता है। माया विशेष कहाँ बात करती, बाबा कहते हैं माया पहले अकेले करती है। तो वैसे भी जब आप यज्ञ से, दैवी परिवार से और ईश्वरीय ज्ञान से, योग से दूर होने लगे, अकेले होने लगे, बाबा से भी दूर होने लगे, समझिए कि माया का वार है। क्योंकि आजकल बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, और वैसे योगी और ज्ञानियों को विशेष रूप से एकांत में नहीं, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। एकांत को बाबा कहते हैं एकांत में भी रहो, लेकिन एक बात के साथ रहो, एकांतवासी बनो, लेकिन एक के अंत में, ज्ञान के गुणों के शक्तियों के अंत में रहो। ऐसा ना कि एकांत में हम चले जाएं और किसी व्यक्ति के प्यार के अंत में खो जाए, किसी विकार की गहराई में हम डूबे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। इसको भी विशेष ध्यान देना है। और बार बार अगर हमारी गलती हो रही है तो ये भी चेक करना है कहीं हमारी गलती में इस मोबाइल का तो हाथ नहीं है। अगर हाथ है तो ऐसे व्यक्ति से हम बात नहीं करें जिससे बात करने से हमारे अंदर विकार की उत्पत्ति हो रही हो। ऐसे व्यक्ति से कोई SMS नहीं करें, ऐसे व्यक्ति से कोई वीडियो कॉल नहीं करें, ऐसे व्यक्ति से कॉल नहीं करें जो हमारे अंदर विकार की उत्पत्ति कर रहा हो। तो उसको दूर करें किसी भी तरह से, कोई भी विधि से हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबा की छोटी छोटी बातें, जो बाबा ने कहा कि बच्चे जो माया, जो बाप के बच्चे हैं वो वही माया से बचे हैं, और जहाँ भी आसक्ति है, छोटी छोटी बातें हम ध्यान दें। एक छोटे से वीडियो में हम पूरी बात को नहीं ले सकते हैं, मैं अगले एपिसोड में इस बात को रखूँगा, लेकिन बस इतना बताएंगे कि इस पे हम विचार करें। कहीं ये मोबाइल हमारे मन को मलिन तो नहीं कर रहा है, पतित तो नहीं बना रहा है, विकारों में तो नहीं ढकेल रहा है, विकारों को उकसा तो नहीं रहा है। चाहे कोई सोशल मीडिया के कोई भी साइट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, कितनी सारी चीज़ें आई हुई हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना पता है मैं किसी तरह से बताऊँगा कि मोबाइल के कोई भी साइट, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, जो भी साधन से अगर हमारा मन मलिन बन रहा है, पतित बन रहा है, विकारी बन रहा है और हमारे अंदर वासना की उत्पत्ति कर रहा है, विकारों की उत्पत्ति कर रहा है, तो ज़रूर ये माया का राइट हैंड है और ये माया का रॉयल रूप है। इसे चेक करने की ज़रूरत है। हम मोबाइल चलाएं, मैं तो खुद चलाता हूँ, लेकिन उसका उपयोग करें। मोबाइल में बाबा की महावाक्यों को सर्च करें, दादियों को क्लासेस को सर्च करें, वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस सर्च करें। बहुत चीज़ें उपलब्ध है, संसार में सब कुछ है, लेकिन बस हमें ढूंढने की ज़रूरत है। संसार में भी कहते हैं कि अगर ढूंढे तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन ढूंढने की या खोजने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। नहीं तो घर बैठे भगवान मिल जाते हैं, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर पुरुषार्थ नहीं किए तो। बहुत गहन गति है, इसे हम सभी को समझना है। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, ये 16 मिनट का वीडियो, देखिए ये वीडियो 16 मिनट का है। अगर एक एक बातों के बाबा को ध्यान दें और बाबा के हर महावाक्यों को सिर माथे रखें, बाबा की आज्ञाओं का पालन किए, और हमेशा ध्यान रखना है कि बाबा के महावाक्यों के विपरीत हमारा कोई संकल्प, कोई वाणी, कोई बोल या कर्म ना हो रहा हो। सबसे बड़ी बात बाबा कहते हैं कि जो बच्चे श्रीमत पे चले वो फले फूले, और बाबा की आज्ञाओं, जैसे भरत ने क्या किया, राम जी की चरण पादिका को अपने सिंहासन पे रख के राजपाट चलाया, वैसे ही भारत माने समर्पणमय आत्मा, जो आत्मा शिव बाबा को अपना, शिव बाबा के ट्रस्टी बनकर रहता है, निमित्त बन के रहता है, शिव बाबा को मालिक बना के कारण कराना, हर समझ के हर कर्म करता है, हर बात में बाबा को यूज करता है, तो बड़ी से बड़ी माया भी
माया पर विजय प्राप्त कर। इसलिए कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा माया के आंधी और तूफान। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि 16 मिनट का वीडियो अगर एक एक बातों को ध्यान में रखें, बाबा के महावाक्यों को सिर माथे रखें, मुरली से प्रीत रहा, योग करते रहे, तो आपकी छोटी छोटी कमजोरियाँ दूर हो जाएंगी। विशेष मोबाइल को चेक करें कि मोबाइल कहीं माया का रूप तो नहीं बन रहा है। तो अगर चेक करके चेंज करेंगे तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं अपने अनुभव से, 22 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे और उसको चेक करके चेंज करेंगे तो सहज ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे और आपकी सब कमजोरियाँ दूर हो जाएगी और बाबा से प्रीत बढ़ जाएगी और आप साक्षात्कार मूर्त बन विश्व की आत्माओं को परमात्मा से जुड़ाकर उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बन जाएंगे, शांति दूत बन जाएंगे, आज्ञाकारी बन जाएंगे, फरमानार बन जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये 16 मिनट का वीडियो देखें, सुने और कैसे लगा